हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल रहिए, सकुशल मंगल रहिए और एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, खाइए मस्ती से, घूमिए और चलिए आइए मस्ती से पढ़िए भी। तो आइए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की पहले चैप्टर है जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन है, यानी कि इसमें हम लोग इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में देखेंगे। तो किसी भी जगह का, जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ कंट्री, देन व्हाई वी शुड लर्न अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग किसी भी जगह जाना होता है हमें, तो अगर उसका हम लोग क्या पूछते हैं, अननोन जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं कि वो, जैसे हम लोग को रांची जाना है तो पता करेंगे कि वो धनबाद से कितनी दूरी है, वहाँ से धनबाद से किधर है, पश्चिम में, उत्तर में, इधर, दक्षिण में किधर जाना है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का अगर एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मालूम होता है तो वहाँ उस जगह क्या होता है, हम लोग जल्दी से आसानी से पहुँच जाते हैं कम टाइम में। तो इंडिया का में हम लोग रहते हैं तो इंडिया का लोकेशन के बारे में हम लोग को भी जानना ज़रूरी होता है। तो इंडिया का लोकेशन के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ वर्ल्ड मैप यानी कि ग्लोब के बारे में जानेंगे। तो ग्लोब में क्या क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होता है, यानी कि वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि एक्चुअली में वहाँ होता नहीं है, रियली में है नहीं, बट वैसा दिया गया, वैसा माना गया कि ऐसा होता है। तो उन लाइंस के बारे में देखेंगे और उन लाइंस के थ्रू जो है हम लोग इंडिया का लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए उस लाइंस को समझते हैं। तो पहले तो जानिए कि वो लाइंस क्या होता है। जो हम लोग का जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है, एक सर्कुलर शेप में होता है ना, जो कि अर्थ का शेप में होता है, लगभग गोल होता है। तो उसमें दो इमेजिनरी लाइंस होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइंस होता है। तो हॉरिजेंटल यानी कि सोया हुआ है, हॉरिजेंटल यानी कि लेटा हुआ, बिल्कुल सीधा, है ना। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होता है इन सब को बोला जाता है लैटिट्यूड्स। और उसी तरह उसमें जो है कुछ वर्टिकल लाइंस भी होता है, और इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस हो गया, इस सब को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये जो वर्टिकल लाइंस है दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये लेटीट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड्स, इससे क्या फ़ायदा होता है लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे लेटीट्यूड्स है हमारा, इन सब का नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इन सब का भी कुछ नाम दे देते हैं, ABCDE एंड F। तो इससे आप मान लेते हैं कि कोई जो है रमेश R यहाँ पे है ना। तो रमेश का लोकेशन क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि वो किस लेटीट्यूड्स पे है और किस लॉन्गिट्यूड पे है, और वो जिस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है रमेश, वो दोनों लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही क्या होगा, एग्जैक्ट लोकेशन होगा किसका, रमेश का। तो ये आइए देखते हैं, ये हो गया रमेश, इसका लेटीट्यूड्स कौन सा है ना, नंबर 3, लॉन्गिट्यूड्स कौन सा है, B। तो रमेश का लोकेशन हो जाएगा हमारा लेटीट्यूड 3 एंड लॉन्गिट्यूड B। तो रमेश का लोकेशन हो गया 3B। उसी तरह से कोई अगर यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं S, संदीप है, तो ये संदीप का लोकेशन क्या हो जाएगा, इसका लेटीट्यूड क्या है 5 और इसका लॉन्गिट्यूड E। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा संदीप का 5 लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड E, यानी कि 5E हो गया संदीप का लोकेशन। इसी तरह से ग्लोब जो है हमारा, तो ग्लोब में होता है लेटीट्यूड्स और बहुत सारा लॉन्गिट्यूड्स भी होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे एक लेटीट्यूड हो गया, वहाँ पर भी लेटीट्यूड्स का भी नाम होगा और लॉन्गिट्यूड्स का भी नाम होगा, बिना नाम के तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का नाम डिग्रीज पे रखते हैं। तो ये जो लेटीट्यूड है 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड
0 डिग्री लेटीट्यूड। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, देखिए ये जो ग्लोब है उसको क्या कर रहा है, यानी कि अर्थ को जो है लगभग पूरा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक अपर पार्ट हो गया और एक लोअर पार्ट हो गया। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये जो 0 डिग्री हमारा लेटीट्यूड है, ये अर्थ को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली को इक्वेटर बोलते हैं, विच इज 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या? भूमध्य, यानी कि भूमि के मध्य की रेखा को बोलते हैं भूमध्य। ये तो अर्थ हो गया, और उसकी जो मध्य रेखा है उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, जो कि है 0 डिग्री लेटीट्यूड, है ना। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, अब इसमें जो है जैसे किसी का लोकेशन हम लोग कैसे पूछते हैं, जैसे कि पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, इंडिया में, फिर आप पूछेगा आपको आप कहाँ रहते हैं ना, झारखंड में, फिर वहाँ झारखंड में कहाँ रहते हैं ना, धनबाद में, धनबाद में कहाँ रहते हैं ना, कौन सा ब्लॉक, बागमारा ब्लॉक। तो उसी तरह से क्या होता है, इंडिया का लोकेशन भी डिटरमाइन करेंगे। इंडिया का लोकेशन ग्लोब में कहाँ है, तो देखिए ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर और एक लोअर। अपर पार्ट को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड, लोअर पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि ये हमारा हो गया ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला है वो हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया ग्लोब में कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। आपको बताएंगे, अभी दिखाएंगे कहाँ होता है। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। उसके बाद वैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहाँ, उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहाँ, उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट लॉन्गिट्यूड्स भी होता है, तो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं एक, तो ये बीच वाला लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ये जो लॉन्गिट्यूड हो गया, तो इधर हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इधर हमारा हो गया नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया ये वेस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक है, तो इंडिया जो है यहाँ पे लाई करता है, इस तरह से इंडिया है, और इधर ये फैला हुआ है, इधर पूरा एशिया इस तरह से। तो ये एशिया का क्या है, सदर्न पार्ट है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, इंडिया कहाँ है, इंडिया ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है ना, उसका नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। तो इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री, और नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जो एशिया में है, फिर एशिया में उसका लोकेशन क्या है ना, एशिया का साउथ पार्ट में, एशिया का जो साउथ एक्सटेंट है वो क्या है, इंडिया है। तो इंडिया जो है एशिया का साउथ पार्ट में लाई करता है। तो अब इंडिया इज ए नॉर्थ ईस्ट कंट्री, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई कंट्री जो है इस पार्ट पे लाई करेगा तो ये इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कंट्री। कोई कंट्री इस पार्ट में लाई करेगा उसको कहेंगे साउथ वेस्ट कंट्री, और कोई कंट्री इस पार्ट में लाई करेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट कंट्री। जरूरी नहीं कि इसको नॉर्थ वेस्ट, इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं। इस तरह से इसको भी साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ कंट्री भी बोल सकते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, जो कि एशिया का सदर्न पार्ट में लाई करता है। अब इसमें जो नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स है, एक या नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एक ही नहीं होता, इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होता है। जैसे ये तो हो गया 0 डिग्री लेटीट्यूड, तो इसमें लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का नाम हम लोग डिग्रीज पे रखते हैं, यानी कि ये 0 डिग्री लेटीट्यूड, उसी तरह से 0 से लेकर के यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री तक, फिर यहाँ पे 0 से लेकर के फिर कहाँ जाएगा 90 डिग्री तक। तो इधर से इधर हो गया 90 लेटीट्यूड्स, नीचे हो गया 90 लेटीट्यूड्स, और ऊपर में भी हो जाएगा 90 लेटीट्यूड्स इधर से। इस तरह से नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितना होगा 90 लेटीट्यूड्स टोटल। उसी तरह से ऊपर में भी क्या होगा, टोटल 90 लेटीट्यूड्स होगा। तो ये जो 90 लेटीट्यूड्स हो गया इधर 0 डिग्री के नीचे, तो ये कहाँ पे लाया है, सदर्न पार्ट में है। तो ये जो नीचे का लेटीट्यूड हो जाएगा सदर्न पार्ट का लेटीट्यूड्स, उस सारे लेटीट्यूड्स को बोलेंगे हम लोग सदर्न लेटीट्यूड, है ना। कोई भी लेटीट्यूड लिखेंगे, अगर 0 डिग्री अगर नीचे वाला यहाँ पे है 60 डिग्री लेटीट्यूड, तो 60 डिग्री के बाद हम लोग लिखेंगे एस, यानी कि ये जो है
साउथ का लेटीट्यूड है। कौन सा लेटीट्यूड है? साउथ का लेटीट्यूड है, साउथ पार्ट का। और उसी तरह से जो है ये सारे लेटीट्यूड्स जो है नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न लेटीट्यूड है। यानी कि अगर लिखेंगे यहाँ पे मान लीजिए 80 डिग्री लेटीट्यूड है नॉर्दर्न का, तो यहाँ पे लिखेंगे एन, उसको लिखने के बाद एन लिखेंगे, यानी कि वो किस पार्ट का है उसको दिखाने के लिए हम लोग डिग्री के बाद एस या एन लिखते हैं, दिखाने के लिए कि वो साउथ पार्ट का लेटीट्यूड है और अपर वाला जो है नॉर्दर्न पार्ट का लेटीट्यूड है। तो उसी तरह से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स भी होगा इस तरह से। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हो गया, तो ये भी समझिए 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। तो 0 डिग्री के बाद फिर इस तरह से बढ़ेगा। तो ये जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स है, ये सब जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स है वो सब को बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्या? ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। और जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है वो सबको दिखाने के लिए जैसे बोलेंगे 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो उसके आगे ई लिख देंगे। अगर कोई वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा, मान लेते हैं ये है, ये जो लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री। किधर का है? ईस्ट का है या वेस्ट का? वेस्ट का है, तो इसके आगे लिख देंगे डब्ल्यू, यानी कि 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि ये जो 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जितने सारे लेटीट्यूड्स है वो सब सदर्न लेटीट्यूड है। उसको डिनोट करने के लिए उसके आगे हम लोग एस लगा देते हैं। उसी तरह से 0 डिग्री लेटीट्यूड के अपर का जितना भी लेटीट्यूड्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लेटीट्यूड्स है, और इसलिए उसको डिनोट करने के लिए हम लोग उसके आगे एन लगा देते हैं। फिर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट में जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सबको हम लोग ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और उसको डिनोट करने के लिए हम लोग उसके आगे ई लगाते हैं। उसी तरह से 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन के पीछे यानी कि इधर लेफ्ट में जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स है वो सब कितने हैं? वेस्ट में है, तो वो सबको वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस डिग्री के आगे डब्ल्यू लिख देते हैं, ताकि जिससे पता चलेगा कि वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स है। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। तो ये हो गया हमारा लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो उससे आप देखेंगे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, यानी कि इंडिया कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, और कौन कौन सा लेटीट्यूड्स के बीच में लाई करता है। जैसे कि झारखंड कहाँ पे है? झारखंड में जैसे धनबाद है, मेरा जिला है ना, माय डिस्ट्रिक्ट इज धनबाद। तो धनबाद कहाँ है ना? बोकारो के उत्तर साइड में है, बोकारो जिला का उत्तर साइड में है, गिरिडीह का दक्षिण साइड में है, और जो हजारीबाग है उसका पूरब साइड में है। तो इस तरह से उसका लोकेशन पता चला। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन, यानी कि इंडिया जो है कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच लाई करता है और कौन कौन सा लेटीट्यूड्स के बीच में लाई करता है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग इंडिया कौन कौन सा लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। तो ये जो इंडिया का यहाँ पे है छोटा छोटा ये सब क्या है? आपको पता हो जाना चाहिए ये सब क्या है। देते ये सब क्या है? हम ही लोग का पार्ट है, यानी कि ये सब सारा जो है इंडिया का ही पार्ट है। तो ये क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इधर क्या है? लक्षद्वीप। सॉरी, कुछ बच्चे आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और ये हमारा लक्षद्वीप है, जो कि ये दोनों भी क्या है? इंडिया का ही पार्ट है। तो इसका जो लेटीट्यूड है, यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा लेटीट्यूड है? देखिए इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इसका जो ये पार्ट होगा कहाँ पे लाए?
कौन सा लेटीट्यूड्स होगा, जो जो भी लेटीट्यूड्स होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड्स भी कौन कौन सा है, देखिए इंडिया इधर है, सब सारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स होंगे, है ना। तो इंडिया कौन कौन सा लेटीट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। उसी तरह अब दूसरा कौन सा होगा ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सा है ना, लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए ईस्ट में है इंडिया, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है ना, इधर तो हो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड इधर है। तो इस तरह से ये कितना है ना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये हो गया इंडिया का लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन, इंडिया कौन कौन से लेटीट्यूड्स, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड्स। तो इंडिया लाइज बिटवीन दिस लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यू कैन से। और आगे जो हम लोग देखेंगे अभी आगे, चलिए आगे देखते हैं। ये तो लॉटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का जो यहाँ पे होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, विच इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। उसी तरह से नॉर्दर्न में भी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा कुछ इंडिया का, उसी तरह ईस्ट पार्ट में भी होगा, ईस्टर्न में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि मोस्ट ईस्टर्न है, सबसे मतलब कि सबसे दक्षिणी छोर और सबसे दक्षिण बिंदु, या फिर सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सब इंडिया का कुछ न कुछ होगा। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। उसी तरह नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो है उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। याद रहे ये दोनों इंदिरा है ना, ये इंदिरा पॉइंट है सदर्न पॉइंट, और जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा कोल है। उसी तरह से ईस्टर्न में है, ईस्टर्न पार्ट को पॉइंट को बोलते हैं हम लोग किबीथू, किबीथू इसको कहते हैं हम लोग किबीथू, इंदिरा कोल, ये इंदिरा पॉइंट। और ये हो गया हमारा, ये जो वेस्ट में है ये हो गया सर क्रिक, इसको कहते हैं सर क्रिक। तो अगर इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अगर छोड़ दें, इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो आइलैंड्स को छोड़ करके, कोई भी आइलैंड्स के, इंडिया का कोई भी आइलैंड्स को छोड़ के अगर पूछा जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये आइलैंड से, ये भी आइलैंड से, उसको छोड़ के तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और यहाँ पे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी, विच इज कॉल्ड कन्याकुमारी, यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ हो वो कन्या क्या कहते हैं उसको, कन्याकुमारी। देखिए तो ये हो गया कन्याकुमारी। अगर आइलैंड्स को छोड़ के पूछा जाए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है तो वो है कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर में इंदिरा कोल, है ना। तो अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का यहाँ से होकर के जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट लेटीट्यूड, 23 डिग्री एंड 30 मिनट लेटीट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है इंडिया को ऑलमोस्ट यानी कि लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जो कि इस तरह से जाती इस तरह से होकर के जाती है ना। तो ये जो कर्क रेखा है लेटीट्यूड 23 डिग्री, ये कौन सा है ना, 23 डिग्री एंड 30 मिनट
ये जो डैश है, एक डैश, उसको मिनट बोलते हैं, और जो किसी में डबल डैश, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, तो 90 डिग्री हो गया, 30 मिनट हो गया, एक डैश है इसलिए, और डबल डैश दे देते हो उस सेकंड हो गया, तो इसको मिनट बोलते हैं, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से 23 डिग्री और 30 मिनट जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो कि इंडिया को देखिए ऑलमोस्ट यानी कि लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से स्टेट से होकर के जाती है, तो ये जो कर्क रेखा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया का कौन कौन से स्टेट से होकर जाए, इन विच स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि तो वो देखते हैं हम लोग, वो तो इंडिया का लगभग नहीं पूरा 8 स्टेट से होकर के जाती है, और वो 8 स्टेट्स का नाम है, पहला हो जाएगा हमारा गुजरात, फिर सेकंड हो जाएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, एंड माय स्टेट यानी कि मेरा स्टेट विच इज झारखंड, देन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा, एंड द लास्ट इज Mizoram. These are the 8 states through which Tropic of Cancer passes and divides the India into almost 2 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the states. यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। तो ये जो 8 स्टेट्स है जिसके थ्रू से होकर के टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। और एक पॉइंट, इसी तरह से कोई लॉन्गिट्यूड्स, ये जो आपको हम बता रहे हैं, जैसे देखिए ये दो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट हो गया, ये मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट हो गया, जो कि था सर क्रिक, यहाँ पे क्या था सर क्रिक। तो मोस्ट ईस्टर्न और मोस्ट वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, दोनों के बीच में टाइम लैग लगभग 2 घंटे का, लगभग पूरा कंप्लीट 2 आवर्स नहीं है, अबाउट ऑफ 2 आवर्स, यानी कि लगभग 2 घंटे का जो है टाइम लैग होता है, यानी कि टाइम डिफरेंस या फिर टाइम लैग का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ 6 बजे निकल रहे हैं इस लास्ट पॉइंट से, और इधर हमको पहुँचना है, मान लेते हैं यहाँ पहुँचने में 6 घंटा लगता है, तो यहाँ 6 बजे चलना शुरू किए तो 6 घंटे बाद 12 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे 12 बजे हम नहीं पहुँचेंगे क्योंकि लगभग 2 घंटे का टाइम लैग हो जाता है, तो टाइम जो है डिफरेंस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 घंटे के बाद यानी कि 2 बजे पहुँचेंगे। तो ये जो टाइम डिफरेंस हो रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ही कंट्री में, और एक कंट्री में टाइम अलग अलग होगा तो क्या होगा, ट्रेड में या फिर कोई भी और भी चीज़ है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में कोई सरकार गवर्नमेंट निकालती है कोई योजना कि हमको इतने बजे वहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे जाना है, तो उस तरह से क्या होगा टाइम डिफरेंस हो जाएगा, तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो 2 घंटे मतलब लेट से, जितना बता रहे हैं उससे लेट से हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये मतलब कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, मतलब कि ये सही नहीं हुआ है ना, तो एग्जैक्ट टाइम एक ही बार बता दिए ख़त्म हो गया। तो उसको करने के लिए एक ही टाइम पूरा इंडिया में जो है एक ही टाइम रहे, इसलिए जो है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम चुना गया, IST, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ टाइम, या फिर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, जो कि है इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो कि है 82 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको जो है यही जो है इंडिया का जो है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, जो कि यूपी का एक स्टेट, यूपी है उत्तर प्रदेश, इसका एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्ज़ापुर, जिससे होकर के जो है ये गुजरती है वहाँ से, उसके बीचों बीच से। तो ये हो गया इंडिया का लोकेशन के बारे में।
अब हम लोग, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके प्लीज़ पूछिए, हम उसको और फिर बताएंगे। पार्ट 2 में जो है हम लोग इंडिया का साइज के बारे में देखेंगे, और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, इंडिया का वर्ल्ड कंट्रीज के साथ एंशिएंट टाइम में कैसा रिलेशंस था, और अभी जो है उनका रिलेशन कैसा है, ये सब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी, मैं आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने भूल गया, जो कि मैं अभी बता देता हूँ, उसके बाद पार्ट 2 में आएंगे हम लोग। तो ये जो हम आपको बताए थे यहाँ पे, इस तरह का जो यहाँ पे जो बीच वाला लेटीट्यूड्स है, और ये बीच वाला लैंगिट्यूड है 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये जो नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स है, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स नीचे यहाँ से इधर कितना हो गया, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स 90 डिग्री, और यानी कि नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स भी है 90, और ऊपर में भी जो है इसका होगा नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स 90 होगा। तो यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितना हो गया 90, और यहाँ से इधर ऊपर नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितना हो गया 90, यानी कि 90 90 कितना हो गया 180। और ये जो एक 0 डिग्री लेटीट्यूड है ये तो छूट गया है, इसके बाद देखिए ये तो 0 हो गया, फिर 1 2 3 ऐसे काउंट करते तो वो 90 हो गया, फिर 0 हो गया, ये तो 0 है, फिर 1 2 3, तो ये जो 0 वाला वो तो छूट रहा था, तो ये नीचे 90 ऊपर 90, 0 के नीचे 90 0 के ऊपर 90, और ये एक तो 90 90 180 और 1 181, यानी कि नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स इज इक्वल टू 181। 181 लेटीट्यूड्स। ये जो यहाँ पे पोल है नॉर्दर्न पोल, यहाँ पे क्या होता है एक पोल होता है जो कि नॉर्दर्न पोल बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न पोल यानी कि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ से उसी तरफ भी क्या होगा, साउथ पोल होगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ये दोनों को ले लें हम लोग, ये दोनों पोल को भी ऐड करें तो होता है 180 लेटीट्यूड्स, और अगर वो दोनों पोल्स को हटा दें तो 2 पोल्स को हटा दें यानी कि -2, तो टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स जो है 179 हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना होता है, तो 0 से लेकर के यहाँ पे 360 तक, यानी कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज इक्वल टू कितना होता है 360, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360। और एक जो इंदिरा पॉइंट जो बताए हम लोग, जो बताए यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि 2004 में जो है सुनामी आने के कारण जो है वो सी में सबमर्ज हो गया, यानी कि डूब गया है। तो यहाँ पे जो नीचे ओशियन है, यहाँ पे वो ओशियन है जो है वो इंडियन ओशियन है। कौन सा है, इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन। और ये जो इंडियन ओशियन है, जो इंडिया देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेपर होना, यानी कि टेढ़ा होना स्टार्ट हो रहा है, टेपर होना स्टार्ट होता है। तो टेपर होना जो है इंडिया स्टार्ट कहाँ से करता है ना, 22 डिग्री लेटीट्यूड, 22 डिग्री जो लेटीट्यूड है वहां से जो है इंडिया टेपर यानी कि टेढ़ा तिरछा होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो तिरछा होना स्टार्ट होता है यहाँ से वो पूरा समुद्र में जाता है, यानी कि सी में घुस जाता है। तो सी में जो इधर जाता है, तो ये जो इंडियन ओशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इंडियन ओशन का ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं उसका अरेबियन सी, है ना। तो अरेबियन सी यानी कि द टेपरिंग पार्ट या फिर इसको पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया divides the Indian Ocean into 2 oceans. The Eastern Ocean is called the Bay of Bengal and the Western Ocean, Western Sea is called the Arabian Sea. Okay? तो ये हो गया। तो और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है इंडिया का ना, यहाँ पे हम बताए थे अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इधर वेस्ट में कौन सा है ना, वेस्ट में हम बताए थे अभी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कौन सा सी में है, अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 में।
बाय बाय।